रिस्पेक्टेड ग्लोबल लिसनर्स, तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के दिन मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और ग्लोबल कम्युनिटी से आह्वान करता हूँ कि बहादुर बने। तेग बहादुर जी जीवन और मरण काम के लिए हों, लिव फॉर वर्क, लिव फॉर वेलफेयर, डाई फॉर वर्क, डाई फॉर फेयर। काम करते मर जाना, कल्याण के लिए मर जाना बहुत बड़ी बात नहीं और उसी का नाम शहादत है, नाम नहीं। तेग बहादुर जी जैसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि काम आए। लोग उस नाम को याद रखते हैं जो कुछ कर गए। मैं भाड़े के बाजीगरों से भी कहता हूँ, गद्दारों का गुणगान न करें, चाहे वो जीवित गद्दार हों या मृत गद्दार हों। वीरों को नमन करें, वीरों को याद करें, उनकी गाथा गाएं, सुंदर लगेगा। आज मैं विश्व बिरादरी से एक बात और साझा करूंगा कि लोगों के हाथ को काम दें। G20, G30, UNO, DNO, PNO दुनिया भर के संगठन जो बना रखे हैं, शो पीस बनकर रह गए। सिर्फ नेतागिरी वहाँ इकट्ठी होती है, चर्चा करके चली जाती है, जमीनी स्तर पर कोई अर्थ नहीं होता। आप उनको पॉलिटिकल मीट कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ शक्ति से मैं कहूँगा कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट थॉट। जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वहाँ कॉरपोरेट थॉट भी है। लीबिया के गद्दाफी राष्ट्रपति की अमेरिका में संपत्ति जमा मिली थी, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ ऑटोक्रेसी भी ऐसा है। मैं गद्दार शासकों से कहूँगा कि जनता की सूझ लें, जनता को काम दें और जनता को कमाने के लिए दाम दें। फर्जी ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपका प्रबंधन चमकना चाहिए, आपके मैनेजर पॉलिटिक्स दिखनी चाहिए। अभी द हिंदू में एक लीडर का स्टेटमेंट देख रहा था, इंडियन न्यूज़पेपर में जॉब पर बात कर रहा था। मैं कहूँगा कि वो जॉब के लिए संसद में चर्चा करे, एक सांसद है, और पहले अच्छे से प्रबंध शास्त्री से बैठ कर चर्चा कर ले कि लोगों को किस दर्जे का कैसे काम दिया जाएगा, किस वेतन पर दिया जाएगा, और जो लोग काम नहीं लेंगे उनको धन कैसे उधार दिया जाएगा, इन लोन। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में जो जकार्ता 1 करोड़ से ऊपर की आबादी की राजधानी है, हरे भरे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, हरे भरे संपदा से भरे। रोल्स और मेरे जैसे लोग लिखते रहेंगे रिसर्च में कि धन यहाँ से उधर जा रहा है नाले के रूप में। साख बढ़े इन राष्ट्रों के बीच में, एशिया अफ्रीका, उसमें मिलकर एक सोच विकसित करनी होगी। और गद्दार शासकों से कहूँगा कि यहाँ के नेता और अफसर धन ले जा रहे हैं, व्यापारी धन नहीं ले जा रहा। व्यापारी एक आध भगोड़ा हो सकता है, 90% व्यापारी यही हैं, इन्हीं राष्ट्रों में काम कर रहे हैं। कराची और लाहौर या काबुल का व्यापारी धन नहीं ले गया वहाँ जमा करने के लिए। ब्याज मुक्त हमारे लोगों से लिया जाता 18% ब्याज, और निकम्मे वहाँ करते हैं मुफ्त में, सिर्फ धन को रखने के लिए। धन यहाँ दे भाइयों को बरतने के लिए, यहाँ के बैंकों को दें, डरे नहीं। यही राष्ट्रभक्ति है। तभी पाक कहलाएगा पाकिस्तान, जब शहबाज चोरी रोककर और लंदन धन ले जाना बंद कर देगा। पवित्र पाक उर्दू शब्दावली में उसको पवित्र बनाए, है पवित्र नहीं। और ये भारतीय, अफ्रीकन और दूसरी जो, मैं सिंगापुर और जापान को थोड़ा सा अलग रखूँगा, और दक्षिण अफ्रीका,
ये ऐसे हरे भरे टापू हैं जिन्होंने कुछ अलग दिखाया है यूरोप और अमेरिका की, कि हम कुछ समकक्षता रखते हैं, इक्वलिटी रखते हैं आप जैसी, और बाकी जो हमारे दूसरे देश मुल्क हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो लोगों को रोज़गार देने पर ध्यान केंद्रित, क्योंकि बाजार जल्दी उजड़ने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते चलन में एक बहुत बड़ा और बुरा अगर सामने आ गया। इनके पास पहले शिक्षित युवा थे, अब इनके पास उद्यमी युवा इनको और मिल गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहूँगा मैं उनको। उनके पास अच्छी व्यापारिक समझ है, बगैर डिग्री के भी उनके पास पैसा है। अब उनको उत्पादन की तरफ जाना है, ढेरों छूट दी जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज एंड इंस्पायर्ड देम बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। बहुत बड़ा तबका उभर रहा है इन देशों में। एशियन बाजार में जो मीडिएटर बोला जाता था, जो मध्यस्थता काम करता था व्यापारी और उत्पादक उपभोक्ता के बीच में, वो वर्ग समाप्त हो रहा है तेज़ी से। मैं आज उस दूरी जा रहा हूँ। पहले युवा सड़क पर भटक रहा था, प्रबंधन नहीं था इनके पास, अब इस नए प्रबंधन की ओर आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादन की मशीनें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया बन सकती हैं। चीन और अमेरिका को भी इधर ही आना पड़ेगा। चीन बूढ़ा उसका, ये चीन के पास यूथ्स नहीं हैं, महंगी मजदूरी, वहाँ भी सस्ती मजदूरी चलते और सोच के चलते उत्पादन बढ़ा था, परंतु अब इन देशों के पास बड़ी स्किल्ड पावर है, और इसी स्किल्ड पावर का प्रयोग करें ये विश्व बिरादरी का भलाई करने के लिए। मैं इसके लिए यूरोप की तारीफ़ करूँगा, टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने टेक्नोक्रेट्स को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है कि वो यहाँ आएँ, इस अभियान में जुड़ें और अपनी टेक्नोलॉजी। इटली की जहाजरानी व्यापार यहाँ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाज़ हमारे भी यहाँ समुद्र हैं, चलेंगे, बनेंगे, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से हमें लाभ दें। जो जिस क्षेत्र में इजराइल की जो फार्म टेक्नोलॉजी बड़ी प्रसिद्ध थी, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है और वो हमारे साथ आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उचित मान और सम्मान दिया जाएगा। और इन राष्ट्रों की जो उपलब्ध जो संपदा है, ये ह्यूमन मैन पावर, इसको यूटिलाइज करें। इन लोगों को सड़कों पर या भूखे उत्पाद मचाने के लिए कहते हैं, भूखे भजन होने गोपाला, यहाँ जो उपद्रव बदनाम किया जा रहा है कि अफ्रीका में ऐसे देशों में उपद्रव है, वहाँ उपद्रव कहीं नहीं है। इन लोगों को काम लीजिए, इन लोगों को अच्छे शांति से जीने के लिए रास्ता दीजिए, और एक पीस मॉडल वर्ल्ड में डेवलप होगा, खुशहाल मॉडल डेवलप होगा। इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ लोगों को काम पर लगाने की संस्कृति विकसित कर दें। एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज इसकी बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।